गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, बहुत सुंदर श्री भीतर साहब जी हमारे ऐसा सुंदर विचार दिए। सबकी निद्रा भग गई, जो नींद आ रही थी वो सबकी निद्रा चली गई। थोड़ा सा रह गया, बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। इसीलिए आप चिंता ना करो, 1-2 मिनट में हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि 1 बजे तक का टाइम है, तो जो टाइम है उसे भी 12:30 हुआ है। इसीलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। देखो साहेब का इतना भाव प्रेम, स्वामी नारायण के संत पधारे, यहाँ भी पधारे थे, वहाँ करखड़ी भी पधारे थे। धर्म कीर्ति स्वामी थे, बहुत अच्छे संत, वहाँ भी कबीर जयंती में आए थे। तो ऐसे संतों का मिलन हो, कितना सुंदर, बहुत सुंदर विचार आए। और उनके जो छोटे संत थे उन्होंने भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आप तो समझो पोपट का दोनों का उदाहरण कितना सुंदर दिया। वही भक्ति होती है, एक निष्काम और एक सकाम। तो वो भक्ति तो थी उनकी दोनों पोपटों की, तो निष्काम तो थी नहीं, सकाम थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जो राम नाम या भजन करते थे या दूसरा गाली देता था, पर जब दोनों को एक पिंजरे में कर दिया गया, अब वो दोनों मिल गए, तो उन्होंने पूछा भाई तुम तो बोलते थे राम राम स्वागत करना ये करना, और अब बोलने बंद कर दिया, क्या बात है? बोले बोलते तो तब इसीलिए थे कि जो मिला नहीं था, अब जो हमको पाना था, अब जब हो गई शादी तो मिलने का क्या है, अब वहाँ गाने की क्या जरूरत। इसीलिए उनको जो मिलना था पोपटी मिल गई। और पोपट से पूछा तो बहुत गाली वाली देती थी पहले, और अभी बोलती नहीं। बोले अब क्या बोलना है? जब कहते हैं ना भाई जब दोनों मिल गए तो फिर क्या हुआ? तो उन तो सकाम भक्ति थी उनकी, निष्काम भक्ति नहीं थी। निष्काम भक्ति में कोई चाहना नहीं होती है, इसीलिए निष्काम भक्ति में हमारा आपका मन। साहिब जी ने कहा ना, श्री भीतर साहिब जी ने, कितना भी होए, पर श्री पूर्ण साहिब जी ने वैराग शतक में लिखे हैं, केवल मुक्ति आसार है तेऊ है बंधमान। बोले हम कहें मुक्ति हो जाए मुक्ति हो जाए, तो वो भी एक कहने का क्या है, कहने की जरूरत नहीं है। वासनाओं का त्याग होगा तो मुक्ति अपने आप होगी। और कहीं से मुक्ति नहीं आ पाती तो एक महिमा पर आके दिया जाता है, चलो त्रिवेणी संगम में गंगा में आप गोता लगाओ, वहां मुक्त हो जाओगे। कोई मुक्त होता है? कोई पाप लेकर क्या करेगा? एक कहानी बताते ना संत महात्मा कि बोले जब उन्होंने महात्मा ने पूछा कि गंगा माता से कि तुमने सबके पाप ले लेते हो, तो फिर तुम पापों को क्या करोगी? बोले मैं पापों को लेकर क्या करूंगी, मैं तो भस्म हो जाऊंगी। इसलिए मैं तो पापों को सबको पहुंचा देती है। कहाँ? गंगा सागर। गंगा कहाँ जाती है? गंगा सागर। तो गंगा सागर में पहुंच जाते हैं। तो महात्मा गए गंगा सागर से, पूछे अरे बोले तुम इतना संसार के जितने पाप हैं उनको लेकर क्या करो? अरे बोले हम उन पापों को क्या करेंगे, रखेंगे तो भस्म थई जाते। इसीलिए हम सारे पापों को ऊपर वातावरण को दे देते हैं। और देखो काले काले बादल जो घूम रहे। तो महात्मा ने पूछा बादलों से,
कहानी है काल्पनिक समझाने के लिए। तो बोले बादलों से पूछा, अरे तुम ये जितना दुनिया का सबका लोगों का पाप है और वो लेकर तुम क्या करो? बोले हम क्या करेंगे, हम किसी का पाप रखते नहीं है, जिसका पाप है उसी के ऊपर बरसा देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की। पाप कहीं कटता है? जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल। जो हम कर्म किए हैं वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतै रपि। बोलते करोड़ों जन्म बीत जाए परंतु जो हमने अच्छे कर्म किया उसका भी फल हमें मिलेगा, और यदि गलत कर्म किया है तो उसका भी फल हमें मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो ये शास्त्र लिखे गए हैं इनमें बहुत बड़ी उदारता है। उन्होंने रामकृष्ण को भी नहीं छोड़ा, जिनको हम पारब्रह्म परमात्मा बोलते हैं उन्हें भी कहाँ छोड़े उन्होंने। आपन कर्म न मेटो जाए। कबीर साहब जी कितना सुंदर उदाहरण है। साहब की जितनी भी वाणी है सब पुराणों के आधार पर है, ऐसा नहीं कि मनमति से साहब जी बोले। तो इस प्रकार से कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान राम छिप करके मारे। भाई उन्होंने बाली को जब मारा तो छिप करके मारे। बोले छिपने का मतलब ऐसे यदि सामने कहते हैं उनको ये वरदान मिला होता है कि जो व्यक्ति सामने आएगा युद्ध करेगा तो आधी शक्ति उसके पास चली जाए। और जब उसकी पूरी शक्ति तो थी और आपकी भी आधी हमारे पास आ गई तो हम तो डबल हो गए ना, फिर आप कैसे जीतोगे। इसीलिए उन्होंने छिप के मारा था, और छिप के मारने का परिणाम आपको क्या हुआ कि वही बोलते हैं जब कृष्ण अवतार हुआ फिर वही बहेलिया बना, फिर वही एक बाण जब मारा तब प्रभात पाताल में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। और उन्होंने बहेलिया ने सोचा कि भाई कोई मृगा है, उनकी आंख चमक रहे, उनके पैर में पद्म था। तो जब उन्होंने वो बाण मारा तो वो शरीर उनका भी छूट गया। इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म की गति है वो कभी मिटती नहीं है। साहब ने तो पूरा गिना दिए हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे जो युग कोट सिराई। गुरु विशिष्ट मिल लगत सुधायो सूर्य मंत्र एक दीना सो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन कीन। बोलते हैं देखो हम आप लगन मुहूर्त देखते हैं, कहते मुहूर्त देख करके शादी करो लगन करो, पर हम बोले गुरु वशिष्ठ में लगन सुधार। भगवान राम जी की शादी जब हुई थी तो गुरु में शिष्ट साक्षात उनका मंत्र पढ़े। सूर्य मंत्र एक दीना, सूर्य मंत्र कौन है? जो हम आप बोलते ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है तो कहते हैं सूर्य मंत्र साक्षात आकर के उन्होंने दिया, पर क्या हुआ? बोले सीता हरण मरण दशरथ को विपत पे विपत परी कर्मगत टारे। कर्मों की गति कभी मिटती नहीं है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा सत्संग में जाओ। और साहब ने तो दोहा रह गया, बोले नहीं। साहब का इस दोहा वहाँ कहा जाता है हमेशा कि परखे और दूसरा परखावे, परखे परखावे सदा। बोले कहाँ? बोले सत्संगत के बीच। ऐसे संतों के लिए साहब कहते हैं कि ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। अरे थोड़ा भी कसर नहीं रह जाना चाहिए। यदि आप वासना मुक्ति चाहते हो तो बोले मुक्ति कभी होगी? मुक्ति तभी होगी। कहें कबीर साहब जी कहते हैं ना, कहते हैं आशा छोड़ के होए निराशा, और कहें कबीर तब दे तमाशा। जब आशाएं, जब तक आशाएं रहेंगी, कामनाएं रहेंगी, चाहनाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी, तब तक मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तो और हम आप देखें तो हम आप ऐसे समझें तो हम आप सब मुक्त हैं। बोले किससे मुक्त है? कोई बीड़ी से पीता रहा, बीड़ी त्याग दिया, तो मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? बीड़ी जो हमारे को परेशान करती थी उसको छोड़ दिया, मुक्त हो गया। कोई दारू पीता था और दारू से आया संतों के बीच में और उस दारू छूट गई, तो बोलो उससे मुक्त हो गया कि नहीं मुक्त हो गया? तो ये वासनाएं जो संसार के व्यसन हैं, इसीलिए हमारे संत महापुरुषों के कहते हैं कि सद्गुणों को ग्रहण करो और दुर्गुणों का त्याग करो। मानुष तेरा, कबीर साहब देखो उन्होंने नहीं कहा हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुसलमान तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा, कुछ नहीं कहा। क्या बोले? मानुष तेरा गुण बड़ा।
मनुष्य की विशेषता है तो गुणों की है, नहीं तो उसमें कौन विशेषता। हमारे साहब बोलते थे ना, नरेश साहब जी नहीं कहते थे कि गाय के छान को ला करके तो लीप पोत के सफाई की जाती है, पर बताओ मनुष्य को क्या है? उसको कोई लावे, बाकी छू जाता है तो हम आप साबुन लगाते, हाथ धोते हैं, पवित्रता। तो इसीलिए मानुष के गुणों की ही विशेषता है, इसीलिए कहते हैं गुणवान पूजते सर्वत्र, राजा पूजते स्वदेशे, पर गुणवान पूजते सर्वत्र। जहां भी जाओगे वहां गुणों की पूजा होती है। इसलिए सर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हर न होते आवरण, त्वचा न बाजर बाज। आप सब महापुरुषों के द्वारा सुनते रहते हो, इसलिए इस समय अधिक हो गया है और हम भी अपनी वाणी यहीं में विराम देंगे। और हमारे साहब अभी अंतिम में राजन साहब जी और सभा के समाप्ति अंतिम में होगी, इसलिए हम अपनी वाणी यहीं विराम देंगे। आप सबको नया साल हमारे साहब सभी बोलते हैं, भी नया वर्ष चालू हुआ है, उसी में आप सब पे सुख और समृद्धि से भरपूर हो, ये शुभकामनाओं के साथ हम भी अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की। ऐसे नहीं, जोर से ऊपर हाथ करके बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की, आनंद कराने वालों की, उनके माता पिता की, साहेब की, साहेब जय।